ये कहानी एक गरीब किसान लेंचो की है जो एक पहाड़ी के ऊपर अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता है। लेंचो एक ईमानदार, मेहनती और धार्मिक व्यक्ति है जिसकी जीविका का एकमात्र साधन खेती है और वह पूरी तरह से प्रकृति और ईश्वर पर निर्भर है। एक वर्ष लेंचो को बहुत अच्छी फसल की उम्मीद थी। खेतों में मक्के की बालियां तैयार थीं, लेकिन अंतिम चरण में उन्हें बारिश की जरूरत थी। लेंचो को आसमान में काले बादल दिखाई दिए और वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि अब भगवान उसकी सुन रहे हैं। जल्द ही बारिश शुरू हो गई। लेंचो और उसका परिवार बहुत खुश हुए, लेकिन थोड़ी देर में बारिश ओलों में बदल गई। भारी ओलों ने उसकी सारी फसल को तबाह कर दिया। पूरा खेत बर्फ की तरह सफेद हो गया। लेंचो की मेहनत, उम्मीद और परिवार की भूख, सब कुछ खतरे में आ गया। वह दुखी जरूर था, लेकिन उसका भगवान पर विश्वास कम नहीं हुआ। लेंचो को विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। उसने एक पत्र लिखा जिसमें उसने 100 पैसों की मांग की ताकि वह अगली फसल तक अपने परिवार को खिला सके। उसने वो पत्र एक लिफाफे में डालकर गॉड के नाम डाक में डाल दिया। उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि भगवान उत्तर देंगे। जब डाक कर्मचारी ने यह पत्र देखा तो वह हंस पड़ा, लेकिन पोस्टमास्टर, जो एक दयालु और भावुक व्यक्ति था, लेंचो की अटल आस्था से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोच लिया कि वह खुद भगवान बनकर लेंचो की मदद करेगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने कुल 70 पैसों जमा किए, जो 100 से कम थे, लेकिन उनकी मानवता और सद्भावना दर्शाते थे। डाक विभाग ने पैसे को एक लिफाफे में डालकर गॉड के नाम से भेजा। लेंचो ने जब वह पत्र पाया तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसमें 30 पैसों कम थे। लेंचो को पूरा भरोसा था कि भगवान ने पूरे 100 पैसों भेजे होंगे, लेकिन डाकघर के कर्मचारियों ने चोरी कर लिए होंगे। उसने फिर से एक पत्र लिखा, भगवान, आपने जो पैसे भेजे उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे सिर्फ 70 पैसों मिले। कृपया बाकी पैसे मत डाक के जरिए भेजना, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोर हैं।